अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे गेमिंग के बारे में, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग जो आज की दुनिया में बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी अट्रैक्ट करती है। दुनिया का पहला वीडियो गेम बनाया गया था 1958 में। 1970s में अटारी क्रिएट हुआ था जो कि पहला होम कंसोल था और होम गेमिंग में एक नए दौर का आगाज़ हुआ था। 1990s में ये बहुत फेमस था और मेरे बचपन का हिस्सा भी। ये कार्ट्रिज बेस्ड सिस्टम था और इसमें वीडियो गेम्स की बहुत वैरायटी थी, जिनमें से कुछ फेमस गेम्स थे मारियो, पैकमैन, पेंगो, सोनिक वगैरह। फिर 1989 से हैंड हेल्ड गेम्स पॉपुलर हुए जैसे गेम बॉय, टेट्रिस। फिर कंप्यूटर गेम्स बनाए गए और पीसी गेमिंग मार्केट में आई। टार्जन, बॉल गेम्स, स्टार वॉर्स, सॉलिटेयर, माइनस्वीपर और भी बहुत सारे गेम्स हमें मिले। इसके बाद ऑनलाइन गेम्स आए। फिर आए मोबाइल गेम्स। नोकिया ने अपने फ़ोन में 1997 में स्नेक गेम डाला था जो हम सब ने कभी ना कभी खेला ही है। मोबाइल फ़ोन कल्चर 2003 में और स्मार्टफोन्स 2005 में शुरू हुए और इसके साथ ही गेम मैन्युफैक्चरर्स को अच्छा मौका मिला फ़ोन्स में अपने गेम्स बिल्ड करने का। फिर एक रेवोल्यूशन आया होम गेमिंग में, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स और वी की शक्ल में। इस्लाम एक बैलेंस्ड रिलीजन है जो इंसान के एंटरटेनमेंट की ज़रूरत को भी समझता है और इसके लिए भी हर दूसरी चीज़ की तरह इसमें गाइडलाइंस मौजूद हैं। इस्लाम मज़े करने से मना नहीं करता। इस्लाम नुकसानदेह चीज़ों से और किसी भी मामले में एक्सट्रीमिज़म से रोकता है। गेम्स जहनी सलाहियतों और इनफरादी फ़ैसलों पर मबनी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स या किसी भी गेम के मुतालिक बुनियादी उसूल ये है कि जब तक ये फ़र्ज़ की अदायगी में खलल या रुकावट न डालें, ये जायज़ हैं। जैसे नमाज की अदायगी, हुकूक़ की अदायगी, वालदैन की फर्माबरदारी। जी, वालदैन की पुकार पर हाजिर होना तमाम मशगूलियत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स में अक्सर इमेजिनरी बैटल्स होते हैं। कुछ गेम्स में ख़ुद को ख़तरों से बचाने चौकन्ना रहना पड़ता है, कुछ में दुश्मनों पे हमले करना और टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना होता है। कुछ गेम्स में प्लानिंग की ज़रूरत होती है, कुछ में भूल भुलैया से निकलने का रास्ता तलाश करना होता है। कुछ गेम्स में जंगली दरिंदों से ख़ुद को बचाना होता है, कुछ में रेसिंग होती है, कुछ में ख़जानों की तलाश होती है और अक्सर गेम्स में रुकावटों को पार करके आगे निकलना होता है। गेमिंग के फ़ायदों की अगर हम बात करें तो कुछ गेम्स इल्म में इजाफा करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, स्किल्स इन्हांस करते हैं। टाइम्ड गेम्स में गेमर्स प्रेशर डील करना सीखते हैं। नज़र डालते हैं गेमिंग के बुरे नताइज या इसके डिसएडवांटेजेस पर, जो जाहिर है इसके फ़ायदों से बहुत ज़्यादा हैं। आँखों, कानों, बैक और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। गेमर्स में नर्वस टेंशन पैदा हो सकती है। एडिक्शन हो जाता है या इसकी लत लग जाती है। तशद्दुद और जराइम नॉर्मल लगने लगते हैं। गेमर्स में कभी इमेजिनेशन का एस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, रियलिटी से दूर हो जाते हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जैसे सुपरनैचुरल पावर्स, एक्स्ट्रा ज़िंदगी मिलना, स्पेस एलियंस की एग्जिस्टेंस वगैरह जो हकीकत में मौजूद नहीं। अखलाक ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आसपास की चीज़ों का होश नहीं रहता। अक्सर हम देखते हैं कि गेम खेलते वक्त अगर हम कुछ खा या पी रहे होते हैं तो खेलने के लिए हम राइट हैंड का यूज़ करते हैं और खाने या पीने के लिए लेफ़्ट हैंड का। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। कुछ गेम्स में कैमरास मुस्तकिल ऑन रहते हैं। गेमर्स की ज़बान अक्सर ख़राब होती है, नामुनासिब लफ्ज़ बोलते हैं, गालियाँ देते हैं। प्लेयर्स के दरमियान दुश्मनी पैदा हो सकती है, नफ़रत और चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है। कुछ गेम्स जहन को चंद मनाजिर पर ही महदूद कर देते हैं, जिससे इंसान की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। अडल्ट गेमर्स जिनको गेमिंग की लत होती है, उनकी फैमिली या ख़ास तौर पर उनकी बीवियां उनसे नाखुश रहती हैं। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉनिक गेमर्स को इसके ज़्यादा इस्तेमाल के बहुत ख़तरे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स खेलकर प्राइजेस के लिए कम्पीट करना जायज़ नहीं है, अगरचे ख़ुद खेल जायज़ हो। तिर्मिदी और अबू दाऊद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीरंदाजी
कैमल रेसिंग और हॉर्स रेसिंग के अलावा किसी खेल में प्राइज मनी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन तीन में महारत हासिल करना अल्लाह की रज़ा के लिए जिहाद करने में मदद करती है। लिहाजा इन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, बच्चों को एनकरेज करने के लिए इनामात ऑफ़र किए जा सकते हैं, क्योंकि इससे जिहाद की तैयारी की तरगीब मिलती है। मटीरियल कॉम्पनसेशन या मादी मुआवजे के लिए गेम्स खेलना हर सूरत में हराम है, सिवाय उन सूरतों के जिसमें इस्लाम एक्सेप्शन देता है, जो अभी मेंशन किया गया था। अगर इनामी रकम दोनों पार्टी से आती है तो वो जुआ होगा, और अगर ये तीसरा शख्स स्पॉन्सर करे तो जुआ तो नहीं होगा, लेकिन अलाउड भी नहीं होगा। ऐसे खेल नहीं खेलने चाहिए जिसमें गैर मुसलमानों के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। इस बात से बहुत मोहतात रहना चाहिए कि इन खेलों में दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली अलामतें जैसे सलीब, स्टैच्यूज़ जैसे बुद्धा या गणेश वगैरह, या फिर कोई और सिंबल्स ना हों। इस्लाम छोटी लड़कियों को गुड़ियों से और उस जैसी चीज़ों से खेलने की इजाज़त देता है। इसके पीछे हिकमत यह हो सकती है कि छोटी लड़कियों को औलाद को पालने पोसने में दिलचस्पी पैदा हो, अगरचे इनमें ऐसी चीज़ें शामिल हों जो हकीकत के ख़िलाफ़ हों, जैसे कि परों वाला घोड़ा, जिससे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खेला करती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना नहीं फरमाया था। यह हमें अबू दाऊद की हदीस से पता चलता है। जो गेम्स मुस्तहब हैं, यानी वो जो पसंद किए गए हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल के मुताबिक वो हैं स्विमिंग, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग। इन्हें सीखना स्किल्स में इजाफा होगा, सहाबा के हुक्म की पैरवी भी होगी। इस्लाम में हर चीज़ के लिए मॉडरेशन की सलाह दी गई है, खाने, सोने, बात करने, इबादत करने में। फिर एंटरटेनमेंट में हम एक्सेसिव कैसे हो सकते हैं? लिहाजा इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि खेल हमारे दिन का बहुत ज़्यादा टाइम ना ले लें, या फिर ये कि उसमें कोई काबिल एतराज़ कंटेंट ना हो। बेहतर है कि गेम्स एजुकेशनल या इंफॉर्मेटिव हों। इस्लाम में हेल्दी एक्टिविटीज़, फ़िज़िकल फिटनेस, बहादुरी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को तरजीह दी गई है। लिहाजा अगर किसी गेम से ये सब हासिल होता है तो कोई हर्ज नहीं। इन्हीं गेम्स में कुछ ऐसे गेम्स होंगे जो सही नहीं होंगे। देखते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। वो खेल गलत होंगे जिनमें दुनिया के लोगों और आसमान के लोगों को बुरा बताया जाता है, उनके दरमियान जंग होती है। वो खेल जिनमें क्रॉस को मुक़द्दस करना, उसके ऊपर से गुजरना, उससे ताकत हासिल करना, किसी को दोबारा जिंदा करना शामिल हों, दुरुस्त नहीं होंगे। वो खेल जिनमें जादू टोने को जस्टिफाई किया जाता है या जादूगरों की तारीफ होती है, जायज़ नहीं। वो गेम्स ख़राब होंगे जिनमें कत्ल, चोरी और एग्रेशन शामिल होता है। वो खेल गलत हैं जो इस्लाम और मुसलमानों से नफ़रत पर बेस्ड हो, जैसे किसी मस्जिद को हिट करने पर पॉइंट्स मिलना वगैरह। वो खेल जायज़ नहीं हो सकते जहां किसी इंसानी कैरेक्टर ने सही लिबास ना पहना हो, जैसे कार रेसिंग जैसे गेम्स में सेमी नेकेड औरतों के कैरेक्टर्स चीयर लीडर्स होते हैं। कुछ गेम्स में जीतने वालों को गंदी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। वो खेल सही नहीं होंगे जिनमें कोई हराम एलिमेंट होता है या फिर हराम की तरफ ले जाता है। मिसाल के तौर पर जानदार के मुजस्मे या तस्वीर, म्यूज़िक, लोगों में झगड़े या इख्तलाफात पैदा होना, झूठ बोलना, झूठी कस्में खाना, धोखा देना, गलत काम करना, गलत काम में मदद करना, शर्तें लगाना, जुएबाजी करना वगैरह। वो खेल अलाउड नहीं है जो लक, चांस या गेस वर्क पर बेस्ड हो। इसके बेसिस पर डाइस गेम्स, कार्ड गेम्स और चेस को खेलने से स्कॉलर्स मना करते हैं, चाहे वो बिना पैसों के भी खेले जाते हों। ऐसे गेम्स पसंद किए गए हैं जिनमें कैलकुलेशन हो, क्रिएटिव थिंकिंग हो, मूवमेंट हो, इंटेलिजेंस हो। वो गेम्स जो जुए पर बेस्ड हों या वो गेम्स जिनमें म्यूज़िक बंद करने का ऑप्शन ना हो, सही नहीं होंगे। इस सब का खुलासा ये होगा कि कोई भी गेम हो, वो अल्लाह के ज़िक्र, नमाज या किसी फ़र्ज़ की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। इम्पॉर्टेंट कामों से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। गेम्स ख़रीदने में या खेलने में इसराफ नहीं शामिल होना चाहिए। गेम्स खेलना कांस्टेंट हैबिट या रेगुलर रूटीन नहीं बनना चाहिए। इसके एडिक्ट नहीं बनने चाहिए। गेम खेलते वक्त आसपास बैठे लोगों को इग्नोर करना, उनकी बात का जवाब न देना अखलाकी तौर पर बहुत गलत बात होती है। इंसान खेल तब खेलता है जबकि वो तमाम कामों से फारिग हो गया हो और उसके पास दिल लगाने का ज़रिया ना हो। यानी जब कोई शख्स अकेला हो और बोर हो रहा हो तो वो गेम खेल सकता है। फिर ये कैसे दुरुस्त होगा कि वो अपने काम काज छोड़कर गेम्स खेलता रहे?
ये कैसे दुरुस्त होगा कि कोई महफिल में लोगों के दरमियान अपने फ़ोन पर गेम्स खेलता रहे। इस्लाम ऐसा मज़हब है जो अखलाक पर बहुत ज़ोर देता है, बंदों के दरमियान हुकूक को बहुत ज़ोर देता है। लिहाजा रिक्रिएशन के नाम पर बद अखलाक़ी का मुज़ाहरा एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।